प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एसिम्प्टोट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड का उपयोग करके एसिम्प्टोट निकालना सिखाऊंगा। ये मेथड है बच्चों, देखिए यहाँ पर एसिम्प्टोट बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन जो आपके पास दिया गया। जैसे ये आपके पास है, ये मेथड है, क्या है? द इक्वेशन ऑफ कर्व इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई कर्व का इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जा सके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो, तो फिर क्या होता है इसका? जिसके नीचे x है वो टर्म छोड़ दिए जाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका एसिम्प्टोट हो जाता है। अगर किसी भी कर्व के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर ए बी सी कांस्टेंट है, तो आप उसका एसिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसके लिए हम दो तीन इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, और ये जो है इससे बड़ी जल्दी से हम एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं किसी भी कर्व का, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत काम आती है मेथड। दूसरी बात है बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप देखिए, इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहां पर है टू फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स। इसे ये आपके पास है, इसका एसिम्प्टोट आपको निकालना है। देखिए, इसका एसिम्प्टोट आप कई विधियों से निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है और भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेथड है, उसको पुट करके आप इसका निकाल सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको इस मेथड से करना चाहता हूं। और तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा बच्चों इसका? यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x। ये इक्वेशन है आपके पास यहां पर। अब यहां पे क्या है, आप इसको लिख लेते हैं। इसको नंबर 1 मान लीजिए आप, दैट इज यहां पर इसको y इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में x इससे भाग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर में x से भाग करोगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स तो 1x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 और प्लस 1 अपान x आ गया। ये जो इक्वेशन दिया गया था इतना आपने लिख दिया। विच इज ऑफ फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। So one asymptote of the given curve will be क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसका एसिम्प्टोट क्या होता है। यहां पर जिनके नीचे डिनोमिनेटर होता है उन टर्म को हम छोड़ देते हैं, और जिनमें डिनोमिनेटर में x नहीं होता वही एसिम्प्टोट हो जाता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एसिम्प्टोट है। तो इसी तरीके आप यहां तक लेंगे और इसके आगे कोई टर्म नहीं, लेकिन यही टर्म हम छोड़ देंगे। इसके आगे होते 1/x तो उसको भी छोड़ देते। तो यहां से इस एक्सपेंशन मेथड से इसका एक एसिम्प्टोट आपके पास ये आ गया बच्चों। इस कर्व का एक एसिम्प्टोट बाय एक्सपेंशन मेथड आपका ये आ गया। एक एसिम्प्टोट आपका एक्सपेंशन मेथड से, इस मेथड से आपने जो है लिख रखे हैं हम, इस मेथड से इस कर्व का, इस इक्वेशन का
ये एक एसिम्पटोट हो गया। लेकिन ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? अब देखिए, फॉर द अदर एसिम्पटोट हम क्या करेंगे, क्योंकि और भी एसिम्पटोट हो सकते हैं इसके। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एस यहां पर ये कैसे लिखा जा सकता है? x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1, दैट इज हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है कर्व का, उसको इस तरीके लिख सकते हैं। तो इस कर्व का एक इक्वेशन तो ये मिल गया है, कहां से मिला? बाय एक्सपेंशन मेथड। अब यहां देखिए, हम जानते हैं कि अगर शॉर्टकट लगा रहे हो या एक्सपेंशन ऑफ मेथड लगा रहे होंगे तो उसमें आपको एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस भी चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है उससे एक आध एसिम्पटोट आपको मिल जाए। तो क्या मिलेगा यहां पर? यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कर्व का। क्यों? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, इसलिए इस कर्व का एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स की अधिकतम पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट -1 है। अब तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां लिखूंगा एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? y की अधिकतम पावर वाला टर्म क्या है? ये y है और इसका कोफिशिएंट क्या है? x है। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू द y एक्सिस क्या हो जाएगा? y की अधिकतम पावर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो एक एसिम्पटोट आपका पैरेलल वाले से निकल आया और एक एसिम्पटोट आपने एक्सपेंशन ऑफ मेथड से मेथड ऑफ एक्सपेंशन से कर लिया। तो all the asymptotes of the given curve are क्या हो गया? पहला एसिम्पटोट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और दूसरा एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक ये है, एक ये है, दो एसिम्पटोट इस कर्व के मिल गए। एक्सपेंशन मेथड से आपने कौन सा एसिम्पटोट निकाल लिया? ये वाला निकाल लिया। तो एक्सपेंशन ऑफ मेथड में क्या करना बच्चों? दिए गए जो इक्वेशन दिया गया हो कर्व का, उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, इस फॉर्म में। यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट है, ये सबके सब 0 हो सकते हैं या कोई एक 0 हो सकता है, या इनमें से आपके एक के अलावा सबके सब 0 इस तरीके, या दो के अलावा सब 0 इस तरीके से एसिम्पटोट मिल जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखिए आप, और उसके बाद आप जितना हो यहाँ पर जिनके डिनोमिनेटर के नीचे x नहीं है वही पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है? एसिम्पटोट हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब बच्चों आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए आप इसको। तो यहां क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू फाइंड ऑल द asymptotes of the कर्व। आपके पास है कर्व, बहुत ही प्यारा कर्व ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है कर्व का, इसका मैं एसिम्पटोट निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? इसमें हम एक्सपेंशन मेथड भी लगाएंगे और फिर देखेंगे कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ
द गिवन कर्व इज, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, ये जो कर्व है आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे बच्चों देखिए, यहां पे एक्सपेंशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला कार्य है, देखिए एक्सपेंशन मेथड में होता क्या है, y की वैल्यू निकाली जाती है, y की वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, यहां पे इसको वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसको हम इधर ले रहे हैं और इसको हम उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ये -1 हो जाएगा। इतना आ गया। यहां पर मैं इसको इतना लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू इसमें से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतना हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आप इतने को इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसको हमें एक्सपेंड करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो यहां पावर बढ़े ना बल्कि घटने चाहिए, इस टाइप से आनी चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा, यहां पर हमने देखिए इतना है आपके पास लिख दिया। अब दैट इज, ये तो वही हो गया है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस इसका क्या, जब इसका रूट लेंगे तो सबकी पावर में 1/2 लग जाएगा, तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, bx बाई ए, इतना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, इतना आ गया। यहां पे देखिए, यहां पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस bx बाई ए, यहां पर इसका करिए 1 माइनस 1/2 ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। फार्मूला इसमें हम लगा रहे हैं कौन सा पता है? आपके पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। ये फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। तो इसको 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 को इससे हम एक्सपेंड कर देंगे। तो x, यहां जो x लिखा है उसकी जगह पे यहां ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है और n की जगह 1/2 है। तो इसको लिख सकते हो आप, देखो यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट बना लिए और इसको 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर तो प्लस रहेगा आपका, और ये ए इसका होल स्क्वायर का मतलब a की पावर 4 x की पावर 4 और ये माइनस एंड सो ऑन। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फार्मूला हमने ये लगा दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला हमने लगाया है। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ आप इसको वहां न लिख करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस मैंने यूज किया इस फार्मूले को, इस तरीके यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं 1 माइनस एन एक्स और प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, इसको आप यूज कर दीजिए। अब यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स बाई ए और कर्ली ब्रैकेट ऐसे। यहां पे क्या होगा बच्चों, 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 अपान 2 ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर यहां पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पे 1/2 और इसका 1/2 माइनस 1 करें तो -1/2 और नीचे फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा -1/8। तो यहां पर आप माइनस का 1/8 लिख सकते हो और 1/8 हो गया इतने टोटल का, और यहां पर ये a की पावर 4 बाई x की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन, ये आ गया। अब यहां पर देखिए आप, ये ब्रैकेट अब ब्रेक कर दीजिए, आप ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे हम तो y यहां पर आएंगे तो ये प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, और यहां पे माइनस पहले है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस लग जाएगा, नीचे चेंज हो जाएगा साइन। और यहां पर आज जब आप करोगे तो इस x से ये x कट जाएगा, इस a से एक a कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चा, ऊपर बचेगा ab बाई 2 x हो जाएगा यहां पर, क्योंकि एक x इससे कटेगा, एक ये इससे कटेगा और ए बी ऊपर बचेगा तो 2x यहां पर बचेगा, माइनस चूंकि माइनस कर देगा प्लस, और यहां पर इससे एक a इसका कट जाएगा और एक x इसका कट जाएगा, एक a कटेगा, इसका मतलब हो गया ba क्यूब हो जाएगा अपान यहां पर 8 रहेगा आपके पास, चूंकि ये कट चुका, एक b रह जाए, एक x कट जाएगा, x क्यूब हो गया माइनस प्लस एंड सो ऑन, ये आपके पास आ गया। और जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिनके डिनोमिनेटर में 0 है उनको हम क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एसिम्प्टोट विच इज ऑफ, लिख सकते हैं इसको, which is of the form y is equal to mx plus c और प्लस a बाई x और प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सो asymptotes of the given curve by the method of expansion will be, क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स, दैट इज, इसी को अलग अलग लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए, एक हो जाएगा प्लस साइन ले लिया आपने, एंड दूसरा हो जाएगा माइनस साइन ले लेंगे हम, बी एक्स बाई ए। ये आपके पास दो एसिम्प्टोट आपके पास हैं, तो ये जो कर्व है इसके दो एसिम्प्टोट मिल गए, और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी है, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा दो एसिम्प्टोट ही होंगे, तो इसलिए आपने इनका दो एसिम्प्टोट ये था आराम से निकाल लिया। अदरवाइज आप दूसरी मेथड यूज करते, शॉर्टकट मेथड यूज करते, जो भी उससे आता आप लिखते। तो यहां पर आपके पास समझ में आ गया होगा कि इससे मेथड ऑफ एक्सपेंशन से एसिम्प्टोट आपने एक्सपेंड कर दिया। इस ढंग से एक्सपेंड आपको करना होता है बच्चों कि
ज्यादातर जो x की वैल्यूज हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएं, ऊपर जो है कांस्टेंट टर्म आ जाएं और कुछ न्यूमरेटर में हो। ये बात विचार ये करके आपको करना होता है। और मेन बात ये भी रहती है कि इसमें y की वैल्यू आपको निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ x। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया है। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के कारण ये मिल गया है, वो हमने नीचे लिख भी रखा है। इस तरीके आपने इसका 2 एसिम्पटोट निकाल लिया और सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो 2 ही एसिम्पटोट इसके होंगे। तो इसका शॉर्टकट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो मेरे बच्चों, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। थोड़ा सा वो भी इससे अलग ही होगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन रहा उससे थोड़ा सा अलग दूसरा था। अब मैं तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें क्या है, टू फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। और ये कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2/x। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत आसानी से करेंगे। भी देखिए आप इसमें कैसे हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। गिवन कर्व इज क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2/x है। यहां पर इसे आप नंबर 1 मान लीजिए। देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको इसे एक्सपेंड कर देना है। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। यहां पर आपके पास है तो इसे आप इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए, अब आप यहां पे जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा की जगह यहां क्या लिखा हुआ है, 2/x, तो यहां लिखेंगे 2/x हो जाएगा, माइनस यहां थीटा की जगह फिर 2/x होल क्यूब हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3। ये फार्मूला मैं लगा रहा हूं। और उसके बाद 2/x होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहां से बच्चों इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x है, चलिए x स्क्वायर यहां पे है और ये आपके पास 2/x हो गया माइनस ये 8 हो गया और 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। और फिर ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 बाई फैक्टोरियल 5 और यहां आ जाएगा x की पावर 5 माइनस एंड सो ऑन। यहां आ गए। यहां आप एक काम करिए, आपके पास y इज इक्वल टू, या आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो 2x हो जाएगा माइनस यहां पर 8 बाई फैक्टोरियल 3 एक x कट जाएगा प्लस यहां 32 बाई एक एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा तो यहां नीचे x बच जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर यहां पे कटेगा, कैंसिल आउट हो तो फैक्टोरियल 5 और यहां ये कटेगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एंड सो ऑन। ये आपके पास है
इसमें ये मेथड ऑफ एक्सपेंशन आप यूज कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं विच इज ऑफ फार्म किस फार्म का है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें जिनके नीचे डिनोमिनेटर में x है उन सब टर्म को मैं खत्म कर दूंगा। इसका मतलब इसका एसिम्पटोट तो आप जानते हो। सो एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व विल बी, ध्यान दीजिए यहां पे, यहां जिनके नीचे x था वो गायब, बाकी का जितना बचता है वही एसिम्पटोट हो जाता है। तो यहां भी वही होगा। इसका एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, इसके फार्मूले के हिसाब से आपके पास y इज इक्वल टू 2x, ये इसका आपका एसिम्पटोट हो गया बच्चों। ये आपका y इज इक्वल टू 2x, ये आपका एसिम्पटोट हो गया। तो इसका एक एसिम्पटोट निकला, वो आपको मिल गया। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन आप मतलब मैं आपको दे रहा हूं, आप करिएगा। टू फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, क्या है आपके पास, हम यहां पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू कास 1 बाई एक्स, इसका एसिम्पटोट आप निकालिएगा, देखिएगा कितना मिलता है, तुरंत आपको मिल जाएगा जो भी आपको मिलता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये मिक्स फंक्शन आपके पास, x का अलग एक और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो उनको इस मेथड से निकालना बड़ा आसान होता है बच्चों। तो आज हमने आपको इस लेक्चर में एसिम्पटोट्स बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन, इसको हम कह सकते हैं। तो इस मेथड से हम बड़ी आसानी से एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। और भी बहुत सी मेथड हम आपको बता चुके हैं। तो आज के लेक्चर में ये पर्याप्त है, आप इसका अभ्यास करिए। अगला क्वेश्चन और अगली मेथड अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।